भारत को मिले 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर। तेजस की पूरी दुनिया में हो रही बम्पर डिमांड। भारत के 2 घातक हथियार को देख 98 देश हुए हक्के बक्के। चीन पाक बिजली की रफ्तार से होंगे खाक। दोस्तों, 2001 में तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में आसमान में इतना ऊंचा उड़ेगा कि भारत के लिए सफलता का एक नया ही अध्याय लिख देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेड इन इंडिया तेजस में अर्जेंटीना ने अपनी रुचि दिखाई है और अब भारत दूसरे देशों को भी अपने बने हथियार बेचेगा। भारत को 84,000 करोड़ का ऑर्डर मिल भी चुका है और मलेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी भारत बने हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। और इन सभी देशों की पहली पसंद है देश का हल्का लेकिन बहुत ही घातक फाइटर प्लेन तेजस। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी न्यूज क्या है और एक बार फिर देश की तरक्की को जानकर गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आजादी के बाद से एक लंबे समय तक हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं। हम रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते हैं, लेकिन अब वक्त का पासा पलट चुका है क्योंकि अब हम इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के कई देशों ने भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखाई है और इसका सबूत देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आए हुए 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। इतना ही नहीं, 50,000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी हैं। उनके लिए बात चल ही रही है। उम्मीद है जल्द ही डील भी फाइनल हो जाएगी। HAL के अध्यक्ष और महानिदेशक CB अनंत कृष्णन ने बताया कि देश में ही बने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही शान की बात होगी। दोस्तों, भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस देश के साथ साथ विदेशों की भी पसंद बनता जा रहा है। तेजस चीन के JF-17 में, दक्षिण कोरिया के FA-50, रूस के मेगा 35 और याक 130 को पीछे छोड़ते हुए कई देशों की पहली पसंद बन गया है। इसमें सबसे ऊपर मलेशिया का नाम शामिल है। दरअसल रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण मलेशिया रूसी मूल के सुखोई विमान के रखरखाव और कलपुर्जों की खरीद नहीं कर पा रहा है। भारत ने ऐसे समय मलेशिया का साथ दिया और मलेशिया ने भारत से तेजस खरीदने का फैसला कर लिया। मलेशिया 18 तेजस फाइटर प्लेन खरीद रहा है। भारत की तेजस MKI वेरिएंट की तुलना में चीन का JF-17 मलेशिया को सस्ता पड़ रहा था, लेकिन इसकी तकनीक तेजस की तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं है। साथ ही चीन मलेशिया को सुखोई 30 से संबंधित किसी मदद की पेशकश भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मलेशिया ने भारतीय विमान को चुना। क्योंकि भारत मलेशिया को तेजस तो सप्लाई करेगा ही करेगा, साथ में सुखोई 30 के रखरखाव, मरम्मत, उसके कलपुर्जों के बदलाव में मदद भी करेगा। दुनिया जानती है कि भारत और रशिया के संबंध कितने अच्छे हैं और सुखोई रशिया की उत्पत्ति है। तो जब मलेशिया को इतना बढ़िया सौदा मिलेगा तो वो चीन क्यों जाएगा, भारत के पास नहीं आएगा। दोस्तों, ये न्यूज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारत अपने देश में हथियारों का निर्माण और रखरखाव कर रहा है, उसे आने वाले समय में आप न सिर्फ इस मामले में आत्मनिर्भर हो पाएंगे बल्कि दूसरे देश को हथियार एक्सपोर्ट करके काफी मुनाफा भी कमा पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि आखिर तेजस में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया के देश इतना पसंद कर रहे हैं इसे। तो चलिए आपको बताते हैं। भारतीय वायुसेना में हल्के विमान शामिल करने की जद्दोजहद साल 1983 में ही हो चुकी थी। सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस पर काम शुरू हो चुका था। उस वक्त साइंटिस्ट के सिर्फ 2 ही मकसद थे। पहला ये कि MiG-21 जहाज से एक बेहतर फाइटर जेट तैयार करना, वहीं दूसरा ये कि जो विमान तैयार किया जा रहा है वो हल्का भी होना चाहिए। 1983 से लेकर ईयर 2001 तक इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई और 4 जनवरी 2001 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी। साल 2003 में वाजपेयी जी ने इस विमान को संस्कृत भाषा का नाम तेजस दिया था। तेजस का मतलब चमक होता है। ये विमान साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने मिलकर इस विमान के सपने को साकार किया था। तेजस 8 से 9 टन का भार ढोने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सुखोई जितने हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका वजन काफी ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड है। हल्का होने के बावजूद इसकी गति बेजोड़ है। ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर 100 की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। तेजस मार्क 1A सुखोई MKI लड़ाकू विमान से महंगा भी है, क्योंकि इसमें काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े गए हैं, जैसे इसके रडार को डेवलप किया गया। इसके अलावा विमान में देसी रडार भी मौजूद है। ये काफी हल्का प्लेन और इसका फाइटर पावर भी बेहतर है। ये मल्टीपर्पज फाइटर प्लेन्स हैं। तेजस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए रडार से लैस है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। ये दुश्मन के विमानों को दूर से ही निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रडार को भी चमका देने की क्षमता रखता है। तेजस प्लेन सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 में सबसे कम वजन का है।
तेजस विमान का वजन 6,500 किलोग्राम है। तेजस विमान की स्पीड की बात करें तो राफेल से भी तेज है ये। इस विमान को 2016 में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था और तभी से हमारी वायुसेना की शान है और जल्द ही अब दूसरे देशों की सेनाओं में भी तेजस की उड़ान को देखा जा सकेगा। और दोस्तों, ये तो केवल आकाश है, अभी तो लंबी उड़ान बाकी है, लेकिन जल्द ही भारत एक और हल्का फाइटर जेट विकसित करने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को और कई गुना बढ़ा सकता है। इस फाइटर जेट का नाम तेजस मार्क 2 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 65,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। एक बार तेजस मार्क 2 के पूरा हो जाने के बाद 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तेजस मार्क 1 को मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि एक के बाद एक कई क्रैश की घटनाएं होने के बाद इनका इस्तेमाल खतरनाक माना जाने लगा था। जबकि तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के फाइटर बेड़े में मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तेजस 2 की कॉम्बैट रेंज तेजस 1 से भी ज्यादा होगी और इसकी हथियार ले जाने की कैपेसिटी भी ज्यादा ही होगी। ये अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2024 में संभव है। हालांकि इसे पूरी तरह से डेवलप करने के लिए 5 साल और लगेंगे। साल 2027 में इसका पूरा प्रोडक्शन शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी नहीं हुई और 16 से भी ज्यादा देशों ने इसके बारे में डिटेल भी मांग ली है। यानी कि पूरी उम्मीद है कि मार्केट में आते ही ये पूरे डिफेंस मार्केट पर छा जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत इस फील्ड में तरक्की कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा हथियारों के एक्सपोर्ट से ही आने की उम्मीद है और भारत सरकार भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को भी मिल रहे हैं। आज मलेशिया जैसे देश के साथ सौदा कर चुके हैं और दूसरे कई देशों से बात चल रही है। ये तो पहला कदम है, अभी इस दिशा में भारत को काफी काम करना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत इस बार इस मौके का सही फायदा उठा पाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।